जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं फौजी न्यूज़ 24। मैं पूजा। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। आज भिवानी में राज्यसभा सांसद श्रीमती किरण चौधरी ने अपने निवास स्थान पर आमजनों की समस्याएं सुनी और उनको जल्द से जल्द निपटा करने के विषय में भी बात की। साथ ही पत्रकारों से वार्ता करते हुए राज्यसभा सांसद ने बोला कि कांग्रेस शून्य पर पहुंच चुकी है और आने वाला शासक भारतीय जनता पार्टी का होगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश उन्नति के पथ पर अग्रसर है। जल्दी ही भिवानी में कई योजनाएं केंद्र सरकार से लेकर आएंगी। देखे भिवानी से मिंटू सैनी की यह रिपोर्ट। हाँ, भिवानी एक तो छोटी काशी नगरी है भाई, बहुत पुरातन है और जो है यहाँ पर बहुत मंदिर हैं। जबरदस्त तरीके से पूजा पाठ का सारा सांस्कृतिक जो है यहाँ, ये हमारी धरोहर है। और मैं यहाँ पे 1972 के अंदर ब्याह आई थी सुरेंद्र जी की, तब से लेकर अब तक ये मेरा घर है। तो जो है भिवानी को हमेशा प्राथमिकता मैंने और श्रुति ने दी है और हमारे से जो कुछ हो सका है हमने काम करने में कोई कमी छोड़ी नहीं। श्रुति जी जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी, बहुत काम उसने करा उस समय, जब आपका जानते हो कि पूरा सीवर का काम करा, पानी का काम करा, गांव-गांव के अंदर जो है डिक्कियां बनवाई, पूरा भिवानी के अंदर सीवर जो है और पाइपलाइंस जो हैं पीने के पानी की वो डलवाई गई। श्रुति चौधरी ने बहुत अहम काम करे। मेडिकल कॉलेज जो आज बन रहा है भिवानी के अंदर, ये श्रुति चौधरी की देन है। और जो है बड़े बड़े काम श्रुति ने बहुत सारे, जैसे यहाँ पे श्रुति को एनसीआर के अंदर लेके आने का काम, ये सब श्रुति चौधरी जी का काम था। साथ में मेरे को सौभाग्य मिला, चौधरी ये भिवानी वालों ने का जो भी मेरे से हो सका वो भी मैंने पूरा काम करा, ये जन स्वास्थ्य मंत्री होते हुए। और अब आने वाले समय में मैंने भिवानी के लिए, अब मैं एमपी हूँ, तो जो केंद्र से जो चीज़ें हो सकती हैं उस पर मैं पूरी कोशिश करूँगी। जैसे अभी मैंने डिमांड करी है कि हमारा जो है चौधरी बंसीलाल जी ने जो यहाँ पर हवाई पट्टी बनाई थी, तो ये हवाई पट्टी उस समय जो है विकसित करने के बाद तो इधर थी, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण उस समय जो है जो सीएम थे वो हमारे भिवानी के लिए कुछ करना नहीं चाहते थे, तो वो उन्होंने होने नहीं दिया, तो वो उसको उठा के कहीं और ले गए। अब जो है इसको टर्मिनल कंटेनर के तरीके से इसको विकसित करा जाए, इसके ऊपर मेरी सोच है। तो अगर ये फीजिबल होगा तो ज़रूर होगा, और मैंने ये लिखत के अंदर जो है माननीय मंत्री जी, केंद्र मंत्री जी हैं, उनको लिखकर भेजा है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि अगर ये जो लॉजिस्टिक तरीके से उसकी जो है अगर वो पूरा हो रहा है मापदंड, तो निश्चित तौर पर जो है इसको भी आगे बढ़ाया जाएगा। जो रेलवे का जो भी है, इनके यहाँ पे किस तरह से जो हमारा रेलवे स्टेशन है इसको पूरी तरह से विस्तार करा जाए, इसके ऊपर भी जो है काम करूँगी मैं। फिर इसके साथ साथ, और शुरू कर ही दिया है मैंने सारा कुछ, फिर साथ साथ जो है हमारे जो है जल स्तर जो है पानी का वो बहुत नीचा गिरता जा रहा है, तो ये जो है वाटर कंजर्वेशन जो है ये बहुत अहम मुद्दा है आने वाले जो पीढ़ियों के लिए। तो उसके ऊपर भी जो है केंद्र मंत्रालय बहुत तेजी से काम कर रहा है, तो उस पर क्या क्या योजनाएं हम यहाँ पर लेके आ सकते हैं, वो योजनाएं जो हैं उनकी भी शुरुआत जो है श्रुति चौधरी जी जो है करने जा रही हैं। और साथ के साथ जो है कचरा प्रबंधन जो है यहाँ पे एक बहुत अहम मुद्दा है, इसके ऊपर भी जो है मैंने चिट्ठियां लिखी हैं सारा का सारा। तो ये सारे काम जो हैं भिवानी वालों के लिए हम तो अपनी तरफ से पूरा करते हैं, और जो है क्योंकि घर है अपना, तो परिवार के नाते जो है चौधरी बंसीलाल जी के नाम से भिवानी जानी जाती है, तो ये इस चीज को आगे जितना बढ़ावा हो सकता है उसमें हम कम कसर छोड़ेंगे नहीं। देखो, ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य था कि मुझे हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला, और मैं शीर्ष नेतृत्व जो है मेरा भाजपा का, उनका, और हमारे जो चेयरमैन साहब हैं राज्यसभा के धनखड़ साहब का, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया। और बाहर जाके तो पता चलता है कि असलियत जो है हिंदुस्तान को किस नजरों से देखा जाता है। आज मोदी जी की इतनी लोकप्रियता है कि सारी जगह जो है हिंदुस्तान का नाम बहुत सम्मान से और जो है बड़ाई से जो है लिया जाता है, और सब लोग जो है हमारी तरफ देखते हैं कि हम जो है ना अब एक ऐसा विश्व के अंदर एक ऐसा देश उभर के आया है मोदी जी के नीचे, जिसने आगे चलकर जो है जो विश्व का जो 2047 तक का जो सपना है मोदी जी का विकसित भारत का, वो अपने आप में विश्व भर के अंदर हिंदुस्तान को प्राथमिकता के।
मीटिंग थी एपीए की, जिसको कहते हैं एशियन पार्लियामेंट्री मीटिंग कंट्रीज की, क्योंकि इसके अंदर आप जानते हो पाकिस्तान का एक बहुत इंपॉर्टेंट रुख है, और पाकिस्तान के जो सहयोगी देश हैं वो उनके साथ जो हैं वो भी इसके अंदर जो हैं इसके मेंबर्स हैं। तो वो किसी जो रेजोल्यूशंस जो पास होते हैं वहां पर, उन रेजोल्यूशंस के अंदर किसी तरह से हिंदुस्तान के प्रति कोई जो है वो ना आए, वो देखना पड़ता है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये सब मैं वहां पे करके आई, और ये जो है बहुत सफलतापूर्वक जो है हमने अपना पक्ष रखा, और जो हमारे खिलाफ जो कोई बात थी वो नहीं होने दी। सारे हिंदुस्तान के अंदर अब सबको पता चल गया है, देखो कांग्रेस तो शून्य पे पहुंच चुकी है, हर जगह शून्य ही शून्य हो रहा है, जहां जहां ये जा रहे हैं। अब दिल्ली के अंदर आप देखिए एक भी सीट नहीं लेकर आए। आज के दिन कांग्रेस की जो सरकारें हैं रह कहाँ गई हैं, एक आध जगह पर हैं खाली, और सब वो इसलिए क्योंकि ना तो इनका नेता है, ना इनकी नियति है, और ना इनकी आगे की हमारे देश के लिए सोच है कि किस तरह से दो देश को आगे बढ़ाया जाए, किस तरह से देश का मान सम्मान बढ़े, किसी तरह की सोच ही नहीं है। तो जब इनके खुद के नेता हरियाणा के अंदर तो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं पूरी तरह से, तो जो आदमी कॉम्प्रोमाइज होगा वो अपना वो देखेगा पहले, फिर अपना वो करेगा। तो जो जिनके हाथ में बागडोर संभाल कर दे रखी है वही कहते डुबोने के अंदर लिए लगे हुए हैं। तो जब खेत ही वो कहते हैं ना बाड़ी खेत को खा रही है, तो यहाँ पे भी निश्चित तौर पे वही हाल होने जा रहा है जो दिल्ली के अंदर हुआ है। अब ये तो उनकी पार्टी जाने और वो का काम जाने, वो तो उसमें तो मैं क्या कहूंगी, तो उनके पार्टी देखेगी क्या करना है क्या नहीं करना, क्या प्रकार देखना, सारी जनता देख रही है, मजाक उड़ रहा है, मखौल उड़ रहा है, और क्या है। और असलियत कांग्रेस की सबके सामने आ गई कि ये जैसे मैंने कहा कि इनके पास अब सारा खोखलापन के अलावा और कुछ नहीं रहा, और ये जो है इसी हालत के अंदर जो है आगे चलेगा। ये तो खाली दिखावे के लिए विपक्ष है, हाथ तो इन्होंने सारे हमारे साथ ही मिला रखे हैं।